पुलिस थाने को जलाया गया और किस तरह की हरकतें पीएफआई और एसडीपीआई कर रहा है, क्योंकि हाल ही में मुझे मालूम पड़ा था कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति पर वहां पर एसडीपीआई का झंडा फेंका गया तनाव फैलाने के लिए। क्या ये सच है? मालविका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, सवाल मेरे से है? जी जी, सब चिल्ला रहे हैं इसलिए मुझे पता नहीं, मैंने कहा कि बेंगलोर की परिस्थितियां समझाइए और एसडीपीआई क्या क्या कर रहा है वहां पर, यह समझाइए, क्योंकि 5 अगस्त के आसपास ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति पर एसडीपीआई का झंडा भी फेंका गया था तनाव फैलाने के लिए। क्या ये सच है? मैं पहली बात ये बता दूं आप सबको कि यहाँ पे जो डिस्कशन मैंने भी सुना थोड़ी देर, जो डिस्कशन जो चल रहा है, मुझे लगता है कि हम पहले धर्म और मजहब का डिफरेंस समझ लें। सनातन धर्म में मजहब भी है, लेकिन सनातन धर्म मजहब ही नहीं है। मजहब जो है, जैसे इस्लाम है वैसे सनातन धर्म नहीं है, इसलिए इस्लाम धर्म कभी नहीं हो सकता। जो नहीं मानते भगवान को वो भी सनातन धर्मी है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी को दिखाइए, फ्रेम में लाइए। मालविका जी जवाब देंगे आज विवेक जी को। जी मालविका जी, कंटिन्यू करिए आप। इसलिए शब्दों के प्रयोग में हम थोड़ा कॉशन रखें, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहली बात दीपक जी, देखिए, आपने तो भस्मासुर का नाम सुना होगा। भस्मासुर जाता है शिव जी के पास और कहता है कि मुझे वर दो। शिव जी कहते हैं कैसा वर चाहिए? कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ऐसा वर मांगता है। तो शिव जी कहते हैं चलो ले लो, तुमने तपस्या की है, दे देता हूं मैं। फिर वो जाता है, सबके सर के ऊपर रखता है हाथ, सब भस्म हो जाते हैं। फिर शिव जी के पास जाता है कि क्यों ना इनके सर पे मैं हाथ रख दूं। तो फिर शिव जी भागते हैं महाविष्णु के पास कि मुझे बचाओ। ठीक है, उसके बाद मोहिनी आती है, भस्मासुर का वध होता है, वो कहानी दूसरी है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ आज आपके सामने, इसलिए ये रख रही हूँ क्योंकि 2015 से लेके 2019 तक, जब तक की बीजेपी की सरकार कर्नाटक में आई, तब तक जो पीएफआई और एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इतना बवाल मचाया कर्नाटका में। 2015 में सिद्धरामैया क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं अपीसमेंट कर लूं, तुष्टीकरण कर लूं, इसलिए जो 1500 पीएफआई और एसडीपीआई के एक्टिविस्ट डिस्कशन है जो ये आप डाइवर्ट कर रही हैं। नहीं डाइवर्ट नहीं कर रही, फैक्चुअल सिचुएशन बता रही है। विवेक भाई आऊंगा आपके बाद, सुन लीजिए उनकी बात। मैडम प्लीज कंटिन्यू करिए 3 सेकंड। उसके बाद आप बोलिए जो बोलना है। मुझे बुलाया गया। अगर इतना बड़ा ग्लोबल जिहाद होने जा रहा था और पीएफआई करने जा रहा था, केरला में हमने एक्शन लिया। होम मिनिस्टर इस देश के क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री आपके? सर, एसडीपीआई को बैन करने के लिए कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी है। चिंता मत करिए आप। मालविका जी कंक्लूड करिए प्लीज। सरकार ने नहीं, उससे पहले मैंने आपकी चिट्ठियां चल गई। मुझे 6 साल लगे, 6 साल आप कह रहे हैं 6 साल लगे आपको चिट्ठी लिखने में। 6 साल लगे चिट्ठी लिखने में। इवन इफ यू आर इन ऑपोजिशन आप चिट्ठी लिख सकते थे। तो मैं कैसे बात रख पाऊंगी अपनी? अच्छा विवेक भाई 3 सेकंड कंक्लूड करिए। मालविका जी आप ही के पास आऊंगा। धार्मिक प्रवचन चालू हो गया था। सर आप थोड़ी देर चुप रहिए, आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा काम डाउन हो जाइए। 2015 में सिद्धरामैया की सरकार ने क्या किया? 1500 लोगों को छोड़ दिया जो राइट्स के केसेस में बुक्ड थे। 2015 में देश के होम मिनिस्टर ने क्या किया? क्या किया होम मिनिस्टर ने? अगर पीएफआई इतना बड़ा खतरा था, ग्लोबल जिहाद हो रहा था, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे 2015 में? आप ये बताइए मुझे। थोड़ा मेरी बात तो सुनिए, आप बीच में टोकते रहेंगे तो मैं केरला में हमने एक्शन लिया। दीपक जी मैं नहीं बोलूंगी, अगर ये टोकते रहे तो मैं नहीं बोलूंगी। विवेक भाई प्लीज, मालविका जी कंक्लूड करिए। अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मालविका जी की आवाज प्लीज। देखिए, उसके बाद जो बवाल मचा कर्नाटका में, जितने लोग मरे, आरएसएस और बीजेपी के 17 लोग मरे हैं इन्हीं के हाथों, 2015 से लेकर 2019 तक। ठीक है, इस बीच बीजेपी ने काफी बार लिखा केंद्र सरकार कि पीएफआई और एसडीपीआई को बंद करना है, उनके ऊपर बैन लाना है। एक बार भी कांग्रेस ने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उनको इनका पॉलिटिक्स अच्छा लग रहा था, उनके पक्ष में था। लेकिन 2019 में क्या होता है, ये एसडीपीआई वाले भस्मासुर की तरह कांग्रेस वालों के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, तनवीर सेठ एक एमएलए हैं मैसूर के, उनकी हत्या की कोशिश की जाती है, वो बच जाते हैं, लेकिन कोशिश किसने किया? इसी एसडीपीआई ने किया
जिन्होंने रुद्रेश को मारा कर्नाटका में, जिन्होंने राजू को मारा मैसूर में, जिन्होंने परेश मेहता को मारा, जिन्होंने शरद मडियाल को मारा, 17 लोगों को मारा इस बीच। ठीक है, अब ये आप पहुंचे हैं राइट्स कराने बेंगलोर में। अखंड श्रीनिवास मूर्ति को के घर को जलाते हैं ये, उसके बाद क्या करते हैं, दे डू राइट अगेंस्ट द स्टेट। सर ये कोई मजहब वाली बात नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम राइट नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदू था ही नहीं इसमें बस थे तो कुछ लोग इस्लाम के जो एसडीपीआई से ताल्लुक रखते थे, वो गए पुलिस स्टेशन को जलाए, फिर क्या किया, रास्ते में गाड़ियों को जलाया, रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिया। तो उसके खिलाफ एक्शन तो हो रहा है ना, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर पीएफआई गलत भी है, एसडीपीआई गलत भी है, आपने तो इस्लाम और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपके हिसाब से तो सारे मुसलमान दंगाई हो गए, आपके हिसाब से तो इस्लाम के विरुद्ध दंगे हो रहे हैं। आप तो ग्लोबल जिहाद में ले आए डिस्कशन को।